हम सब मिल करके एक ऐसा भारत बनाएंगे जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और स्वराज के सपने को पूरा करेगा। हमारे आवाज अलग अलग है लेकिन हमारे सुर मिलेंगे। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। अखंड भारत को लेकर आरएसएस का बयान आता ही रहता है और वो अपने बयान में हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और कहते हैं कि एक न एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। इस वक्त भारत में एक तरह से हिंदू मुसलमान चरम पर है। ऐसे में संघ प्रमुख का यह बयान गौर करने लायक है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत 15 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बस इसी बात को लपकते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने निशाना साधा और कहा कि कोई अखंड हिंदुस्तान की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले पीओके को भारत में साथ जोड़ना चाहिए, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। उसके अलावा संजय राउत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं, 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे का ये सपना था, तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। और क्या कहा है आप खुद ही सुन लीजिए। 15 सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको ज़रूर समर्थन करेंगे। और इस देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे आपके वैचारिक दृष्टि आपके विरोधी हो, वो भी आपको समर्थन करेंगे। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता, सब कुछ देखता है। लेकिन वीर सावरकर का ये सपना था, बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, तो सबसे पहले वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। संजय राउत को तो सुन लिया आपने, क्या करारा जवाब दिया है उन्होंने। आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते ठीक नहीं हैं और यही कारण है कि शिवसेना काफ़ी आक्रामक है और आरएसएस के साथ साथ वो बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देती है और दे भी रही है। आपको बताते चले कि मोहन भागवत ने कहा कि 15 सालों में भारत अखंड होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनका भी उसमें सहयोग है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग विरोध ना करते तो हिंदू जागता नहीं, क्योंकि वह तो सोया रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ और क्यों संजय राउत जले पर नमक छिड़क रहे हैं। हमारे आवाज अलग अलग है, रूप अलग अलग है, रंग अलग अलग है, गीत भी अलग अलग होंगे, लेकिन हमारे सुर मिलेंगे। ये मिलने वाली जो बात है वो भाव है, क्योंकि हम सब का मूल एक ही आधार स्वर है। हम सब में उसी को देखते हैं जो हमारे अंदर है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोटवत। हर पराई स्त्री को माता मानते हैं, दूसरों के धन को कीचड़ जैसा मानते, उसको हाथ में लगा दे, वो हमको नहीं चाहिए। दूसरों का है नहीं चाहिए, कुछ भी है हमको नहीं चाहिए, हमारा अपना जितना है उसमें चलाएगा। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सब जितना हुआ है उसको हम अपने जैसा मानते हैं। जिस बात से अपने को बुरा लगता है, दूसरे के साथ ऐसा नहीं करते। यह हमारे देश का सुर है और ये है उसके साथ की ताकत भी है उसकी,
कि अगर कोई उस सुर को बिगाड़ने का प्रयास करे तो उस देश का एक ताल है, वो ताल उसको ठीक करता है। अपने संविधान में उसका निर्देश है, हमारे नागरिक कर्तव्य है, हमारे नागरिक अधिकार है, अपने संविधान की प्रस्तावना है। ये सारी बातें अपने इन विविधताओं को सुर में मिलाकर किस ताल पे चलना है उसकी निदर्शन है। श्री गुरु नानक साहब ने कहा है, उनका यही उपदेश है, हम सब लोगों को अपने पूर्वजों के उपदेशों का स्मरण करना है, हमारे पूर्वजों के पुण्य का स्मरण करा देने वाले इस पवित्र क्षेत्र में, और संकल्प लेना है कि संपूर्ण विश्व को शांति सुख प्राप्त करा देने वाला विश्व गुरु भारत गढ़ने के लिए हम इसी प्रकार सुर में सुर मिलाकर, एक ताल में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे।